से काम लेना था। वह झुकी और जमीन पर अपनी उंगलियों से राजकुमारी विमला लिख दिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया। राजकुमारी? लेकिन हम तुम्हें कैसे मान लें? विमला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। पास में एक सूखा पेड़ था। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बुजुर्ग महिला चौंक गई। यह तो जादू है। युवा लड़के ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में राजकुमारी हो तो हमें इस जंगल से बाहर निकालो। हम कई वर्षों से यहां फंसे हुए हैं। अब विमला को समझ आ गया। उसे इन लोगों को जंगल से निकालकर ही परीक्षा पास करनी थी। निशब्द वन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। लेकिन विमला ने हिम्मत नहीं हारी। वह ध्यान से देखने लगी। तभी उसने एक खास चीज देखी। कुछ पेड़ों की छाल पर अजीब निशान बने हुए थे। वह समझ गई। यह रास्ता उन्हीं निशानों के अनुसार बनाया गया था। वह लोगों को इशारों से बुलाने लगी और उन निशानों को देखकर आगे बढ़ने लगी। करीब 2 घंटे बाद वे सभी जंगल के किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, विमला की आवाज वापस आ गई। हाँ, मैंने कर दिखाया। बुजुर्ग महिला भावुक हो गई। तुम सच में कोई खास हो बेटी। तभी आकाश में एक चमकदार रोशनी फैली और वृद्धा फिर से प्रकट हुई। बधाई हो विमला, उसने कहा। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। विमला मुस्कुरा उठी। अब दूसरी परीक्षा क्या होगी? उसने उत्सुकता से पूछा। वृद्धा ने कहा, अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? विमला ने निडरता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अब विमला की दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन यह पहले से ज्यादा कठिन और रहस्यमयी होगी। क्या वह अपनी आत्मा की शक्ति पहचान पाएगी? और आखिर में वह अपने श्राप को तोड़ पाएगी? वृद्धा ने विमला को एक नीले रंग का जादुई पत्थर दिया। यह पत्थर तुम्हारी दूसरी परीक्षा का द्वार खोलेगा। इसे पकड़ो और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो, वृद्धा ने कहा। विमला ने पत्थर को हाथ में लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक अजीब जगह पहुंच गई। यह जगह परछाई लोक थी, एक रहस्यमय दुनिया जहां केवल परछाइयां रहती थीं। यहां किसी भी व्यक्ति का असली रूप नहीं दिखता था, सिर्फ उसकी परछाई दिखती थी। यह कैसी जगह है? विमला ने हैरानी से सोचा। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हें खुद को पहचानना होगा, वरना तुम यहां हमेशा के लिए खो जाओगी। जैसे ही विमला ने आगे कदम बढ़ाया, चारों ओर काली परछाइयां हिलने लगी। वे सभी एक जैसी लग रही थी, लेकिन इनमें से कौन सी उसकी खुद की परछाई थी? तभी एक परछाई आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, तुम हमें पहचान नहीं सकती विमला, क्योंकि तुम खुद को